दोस्तों नमस्कार, मैं स्टैंड पांडे। आप देख रहे हैं कहर न्यूज। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को न्यूज अपडेट मिल। मलाड के अध्यक्ष सुनील कोहली जी हैं। हमारे महामंडेश्वर डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी हमारे बीच में हैं। आप तमाम लोगों के साथ में वो पूरा पिक्चर देखेंगे, कश्मीर फाइल, और जो भी घटना घटा है कश्मीर के बारे में वो अंतिम में आप लोगों को एक संक्षेप के रूप में बताएंगे। सबसे पहले मैं जिलाध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि स्वामी जी का स्वागत करें। अब हमारे से आग्रह करूंगा कि विशाल भाई जी का स्वागत कीजिए। भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी आप कहाँ पर है? मनोज जी है। मिस्टर मनोज मिरांडा, ताली तो बजाइए आप लोग। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दो कश्मीर फिल्म देखने आए हैं और बीजेपी की तरफ से स्पेशल स्क्रीनिंग रखा गया है और पिक्चर के बारे में कश्मीर की त्रासदी बिल्कुल उसको छुपाया गया था इतने दिनों तक राजनीति के कारण। पता नहीं राजनीतिकों को उस समय क्या डर था और किस वर्ग को ये खुश करना चाहते हैं, जबकि पूरा भारत मनुष्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब एकदम अलग है। बाहरी रूप से कहा जाता है कि सेकुलर मतलब मिलजुल के रहना, सबको बराबर करना। नेताजी टोपी बन के मस्जिद में जाएंगे, वो सेकुलर है। नेताजी इफ्तार पार्टी में जाएंगे, मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, तो सेकुलर है। वो मंदिर में चले जाएं अगर तो वो सेकुलर से बाहर चले जाए। ये मानसिकता अभी भी पूरे भारतवर्ष में है, जिसको ये फिल्म उजागर कर रही है। कश्मीरियों के जो कहते कश्मीरी पंडित, हम तो कहेंगे कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को इस फिल्म में दिखाया है, सच्चाई दिखाई है। अलग अलग बाइट्स, अलग अलग वीडियोज हमने मिसेस मेनन जो प्रोफेसर है, जिसको इसमें राधिका मेनन बताया है, वो ओरिजिनल सारी उनकी बातें वीडियो पूरा हमने देखा उनके भाषण का, जो कहते हैं कश्मीर इज वॉज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर वॉज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और है और रहेगा। टेररिज्म को सहज बनाने के लिए टेररिस्टों को केंद्र सरकार ने उस समय की बुला के मीडिया पे बुलाया, इंटरव्यू दिलवाया, सबके बारे में पता है। तो जो छुपाया गया है कि उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो बड़े दर्द और दुख की बात है कि कश्मीरी हिंदुओं को इतने 30 सालों में न्याय नहीं मिला। वो भटकते रहे, कोई उनकी बात सुनता ही नहीं रहा। आज तक भी कुछ तथाकथित सेकुलरिस्ट हैं, कई पार्टियों के लोग हैं, हम तो किसी पार्टी के नहीं, हम आत्मा हैं, लेकिन उनके विचार, उनके बातों से लगता है कि किस दुनिया में जीते, कहाँ के रहने वाले लोग हैं, मानवता इनके अंदर है या नहीं है, केवल इनको पॉलिटिक्स करना है और राज करना है। वो कहते हैं कि इसमें फैक्ट नहीं है। फैक्ट आप खोजिए, फिल्म के फैक्ट्स की जांच करवाइए कि अगर फैक्ट नहीं है तो फैक्ट आप सामने लाके देखिए ना। 30 साल के बाद तो ये फैक्ट सामने आया है और सबका दर्द छलक रहा है। तो अब तो आह्वान ये है कि जिनको ये त्रासदी झेलनी पड़ी उनको न्याय मिलेगा और साथ साथ भारत के किसी भी कोनों में कश्मीर जैसी दुर्दशा अब न हो पाए, इसलिए जागरूक। और स्वामी जी, कई राज्यों में टैक्स फ्री हुआ है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री नहीं किया है, तो आप सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहोगे? देखिए, हम टैक्स फ्री करने के लिए नहीं गए। ये जनता को सच्चाई देखना है और पैसा दे के भी देख लेंगे। ये तो अलग अलग सरकारों की स्थिति, उनको लगा कि नहीं राष्ट्र हित में है और राष्ट्र के छुपे हुए चीज को उजागर कर रहा है, तो इसको राष्ट्र के हर नागरिक को देखना चाहिए। उन सरकारों ने टैक्स फ्री किया। यहाँ के सरकार को नहीं लगता है तो न करे टैक्स फ्री, लेकिन भारत के जो सच्चाई जानने के लिए उत्सुक लोग हैं वो कैसे भी पैसा दे के देखेंगे, क्या दिक्कत है?
ऐसा है कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में अपनी स्वतंत्रता के बाद में बहुत सारी बातों को दबाया गया है और ये इसलिए दबा गया कि किसी एक विशेष वर्ग को इसके बारे में बुरा न लगे। जब 1947 में इस देश का विभाजन हुआ तब पंजाब में जो हुआ था शायद पूरी तरह से अब लोगों के सामने आया नहीं है। कश्मीर फाइल ये अपने एक स्वतंत्र रूप से इस देश में रह रहे कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरह से कश्मीर में अन्याय हुआ, वहां से उनको निकाला गया और जिस तरह से निकाला गया और जो त्रासदी उस समाज पर हुई है उसका एक वास्तविक चित्रण इस चित्रपट में है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में इन कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति हुई वो देश की जनता को देखने मिले, इसलिए हमने आज इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया है। सर 2 दिन पहले 5 लाख का अनुदान दिया गया बीजेपी की ओर से। ऐसा है कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए तो वे दिल्ली में रहे, जम्मू में रहे, उज्जैन, इंदौर, अमृतसर, यहाँ तक कि मुंबई में बांद्रा में पूर्व में एक बड़ी बस्ती उनकी टेम्पररी रूप में यहाँ पर रह रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से उनकी मदद की है। जब मेरे परिसर में वो आए थे मदद के लिए तब मैंने बढ़ चढ़कर उनकी मदद के लिए मैंने हिस्सा लिया था और ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। केवल किसी बात को लेकर नकारात्मक बात करना और भाषण देना इससे काम नहीं होता है। तो वास्तविक रूप से आज उस समाज को मदद करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे उत्तर मुंबई के सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी ने इस बात के लिए आगे होकर ये घोषणा की कि हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई की ओर से उन्हें हम 5 लाख रुपए की राशि देने का प्रयास करेंगे। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। सर महाराष्ट्र में अभी तक टैक्स फ्री नहीं हुआ है, उसके बारे में क्या बताएं? ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार के बारे में हम कुछ न कहे तो अच्छा होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मंत्रालय में जाते नहीं है, महाराष्ट्र के मंत्री आए दिन जेल में जा रहे और महाराष्ट्र के मंत्रालय की और महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल की ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि नवाब मलिक एक ऐसा व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी उसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। अब वे मंत्रिमंडल में तो है लेकिन बिना खाते के मंत्री है, लेकिन निकाले नहीं जाएंगे। मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है, क्या ये वही शिवसेना है जो शिवसेना कभी बाला साहब जी के नाम पर चलती थी, जो बाला साहब पूरी जिंदगी में इस बात के लिए पूरे देश में जाने जाते थे, एक बार बाला साहब ने कह दिया तो अपनी बात से पीछे नहीं हटते थे। क्या ये वही बाला साहब की शिवसेना है जो बाला साहब सारे समाज के पीछे खड़े होते थे? दुर्भाग्य से आज की ये शिवसेना सत्ता के लिए खड़ी है और एक बार सत्ता का लालच जिसे लग जाए तो धर्म और अधर्म की जो बीच की खाई होती है वो खत्म हो जाती है। बस इससे ज्यादा कुछ कहना आवश्यक नहीं है। आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होगी, हॉल में सीटियां बजती हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जहां पे वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लगाए गए। आपने जो ये पिक्चर देखा, लोगों को क्या मैसेज देंगे कि मतलब जो हिंदू सो रहे हैं उनको जगना चाहिए? बिल्कुल जगना चाहिए। और तो इसमें जो भी मिथुन दा ने एक्टिंग किया है, आपको मैं बताऊं मिथुन दा इस समय बहुत बीमार थे जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही है। क्योंकि मैं भी मीडिया से हूँ तो बहुत बीमार थे, तो उनको अपना किरदार इतना पसंद आया था कि वो फीवर और बीमारी में भी उन्होंने फिल्म किया था। तो आप सोचिए वो उनके अंदर कोई तो चीज़ ऐसी जगी होगी पिक्चर की कहानी सुनकर, उनकी रियलिटी जानकर। और अनुपम जी का तो घर ही है, तो दोनों का अभिनय तो सुपर है, दोनों गुरु है हमारे। यहाँ पे आपने देखा कि जितनी माताएं बैठी थी, बहनें बैठी थी, आज तक का इतिहास है कोई ऐसा पिक्चर नहीं है कि जो पिक्चर हम जाते हैं तो एंजॉय करने के लिए जाते हैं। नहीं, पहला ही मूवी है, पहला ये फाइल है कि जो भी लोग बाहर निकले हैं अगर उनके अंदर इंसानियत रहेगी जरूर आंख से आंसू टपके होंगे। बिल्कुल 100%। मैं तो इंटरवल के बाद आंख खोलने में तकलीफ हो रही थी। आप आंसू की बात कर रहे हैं, वो सीन हम देख रहे थे कि एक गड्ढे में किस तरह कितने कश्मीरी पंडितों को गोली मार के डाल दिया गया। क्या बोला जाए, आँख खोल के सोने वालों को क्या बोला। और हम भीतू नहीं हैं, हम डरपोक नहीं हैं। हमारे यहाँ नेताजी पैदा हुए, हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री पैदा हुए। बस आँख खोल के सोना हम बंद कर दें, उतना ही चाहते हैं। आज हम लोग मलाड के मूवी टाकीज के बाहर खड़े हैं और कश्मीर फाइल देख करके सब लोग बाहर आए हैं। हमारे साथ में सुनील कोहली जी जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं। सर, आपने जो मूवी फाइल देखा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है आपकी? ये जो मूवी हमने आज देखी है
हमने बहुत सारी आज तक मूवी देखी है, लेकिन ये मूवी में रियलिटी है। और 1999 में जो हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, हिंदू कश्मीरों के साथ जो अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, उसकी ये कुछ झलके हैं। ये जो पिक्चर में मूवी में दिखाई, इससे भी अगणित ऐसे अत्याचार, स्त्रियों के ऊपर बलात्कार और कैसे कैसे वो लोग ने कश्मीर आज़ाद करने के नाम पे और इस तरह का ये अत्याचार किया है, उसका एक उदाहरण है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान में ऐसे कई जगह पे हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो गए, अन्याय हो गए, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो गए। ये तो सदियों से चला आ रहा है, मुगलों के ज़माने से, उसके पहले के ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी, ये हमारे देश के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। जैसे अभी एक हमारी कश्मीरी बहन ने कहा कि सोए हुए को हम जगा सकते हैं, लेकिन सोने का ढोंग किए हुए को हम जगा नहीं सकते। तो आने वाला ये समय है, हमको सबको इकट्ठा होके एक आज़ाद हिंदुस्तान, असलियत में आज़ाद हिंदुस्तान, जो 370 कलम हटाने के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जो देन दे दी है, ये वाकई ये लोग जो मीडिया में इसके खिलाफ जो लोग बोल के अलग से एक माहौल पैदा करने वाले हैं, उनके लिए सीख है। और आने वाले समय में इस तरह की फिल्म दिखा के लोगों में हमको जागरूकता लाने वाली है और हिंदुओं और हमारे समाज को इकट्ठा करने की आज बहुत जरूरत है। विशाल भाई, आपने जो आज काम किया है लोगों को जागरूक करने का, यहाँ तक लाने का, इसके लिए आपको बहुत बधाई। इसलिए कि इंसानियत एक ऐसी चीज़ है, न कोई जात देखता न धर्म देखता, लेकिन लोगों के अंदर इंसानियत थोड़ा भी होगा। इस फाइल को देखे होंगे तो जाके और बताएंगे और लोग आके इस पिक्चर को देखेंगे, ताकि लोगों के अंदर इंसानियत के नाते इस तरह से अपने देश में कोई दूसरी घटना न हो जिससे इंसानियत जागृत रहे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कश्मीर फाइल में जो भी वास्तविकता दिखाया गया है, तो मुझे एहसास होता है कि हम लोग की गलती बहुत बड़ी गलती है, हमारे पूर्वजों की, हमारे जो सत्ता में थे उन लोगों की। मैं अपने आप में भी बोलता हूं कि मेरे परिवार का भी या मेरे पूर्वजों का गलती इसलिए है कि हम लोगों ने एक जात प्रांत बांट दिया था। हमने कहा कि कश्मीरी पंडित तो हैं, वो लोग अपना वो लोग समझ लेंगे। अगर वही चीज़ अगर बोला जाता कि मंदिर को तोड़ा जा रहा है, भगवान को वहाँ सुरक्षित नहीं है और हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो मुझे पूरा विश्वास था कि हिंदू एक हो जाता और इतना जितना त्राही हुआ था उतना ट्रेजेडी नहीं होता। मुझे याद आ रहा है 92 में जब मंदिर का मुद्दा हुआ था, उसमें एक माहौल ऐसा हुआ था कि सब लोग एक साथ आए और एक मंदिर का निर्माण हुआ है। अगर उसमें लोग जागे होते तो शायद इस तरह की घटना वहाँ नहीं हुई। मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ, उनको एक पंडित के नाम से अलग कर दिया गया। अगर वही चीज कहा जाता कि राम हमारे भगवान सुरक्षित नहीं है वहाँ पर हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित ही हिंदुस्तान एकजुट हो जाता और जितना ट्रेजेडी वहाँ हुआ, जितना हादसा वहाँ हुआ, वो हमारी बहनों और माताओं के साथ नहीं होता। अभी आपके सांसद जी ने वहाँ के पुनर्वसन के लिए जो लोग जा रहे हैं चाहे उनके लिए कुछ उन्होंने राशि डोनेट की है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लोग और जागरूक करने की जरूरत है डोनेशन के लिए। मैं अपने खासदार, लोकप्रिय खासदार गोपाल शेट्टी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने 5 लाख रुपया दिया है। और मैं भी एक हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि जो निर्माता है अग्नोत्री, उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ रुपया वो पुनर्वास करने के लिए कश्मीरी पंडित को देंगे। इसीलिए हम लोग आज आपको यहाँ पर दिखाए हैं। आने वाले दिन में गोल्डन सिनेमा करके है मालवानी में, वहाँ भी दिखाएंगे। सुनील से बात हो रही है, डेट हम लोग बहुत जल्दी बताने वाले हैं। और ये पैसा जो है टिकट के माध्यम से भी पैसा जो है 100 करोड़ रुपया कश्मीरी पंडित लोग को मिलेगा पुनर्वास के लिए। इसीलिए मैं निर्माता का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भारत माता की जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर